पुरा यथा वक्षांसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्। जैसे अयोध्या के लोग आपको स्वामी मानते, आपकी आज्ञा का सब पालन करते हैं, जनक जी कहते मैं भी आपकी सेवा में हूं। अब आप यहाँ के राजा हैं, हमारे संबंधी भी बन रहे, आप ही यहाँ के स्वामी, जैसा आप आज्ञा करेंगे वैसा हम करेंगे। दशरथ जी कहते कि ऐसा नहीं है, दाता जो है वो याचक से बड़ा होता है, लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। जो दे रहा है वो बड़ा होगा कि जो ले रहा है वो बड़ा होगा। तो लड़की वाला दशरथ जी कहते बड़ा होता, लड़के वाला छोटा होता है। आप गलत कह रहे हैं जनक जी को। दशरथ जी कहते हैं लड़की पक्ष बड़ा कहलाता है और लड़का पक्ष छोटा है। हम लेने वाले लोग हैं, आपके घर बिटिया लेने आए, दान लेने आए, तो हम आपसे लघु हुए, आपके अधीन हुए। आप बिटिया दे रहे हैं हमको, आप हमसे बड़े हैं, आप देने वाले। आप जो आज्ञा करेंगे दशरथ जी कहते हैं वो हम करेंगे। प्रसन्न हो गए जनक जी, ये उदारता और ये प्रेम देख करके दशरथ जी को। सुंदर इनके रुकने की व्यवस्था की गई, प्रबंध किया गया जनमासे का, यहाँ इनका आतिथ्य सत्कार हुआ। प्रातःकाल जनक जी के पुरोहित सतानंद जी महाराज सबको लेकर के दशरथ जी महाराज को प्रणाम कराए। दूसरी तरफ राम लक्ष्मण को पता चला पिताजी आए हैं, तो विश्वामित्र जी अभी गुरु के अधीन है, तो विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के पिताजी का दर्शन करने जाते हैं। तब हम द्रष्टुमिच्छामि यज्ञ गोप्तम च मे मनः प्रीति सोपी महातेजा इमो भोक्ता मया शुभ। सुंदर सब ब्राह्मण एकत्रित है, ऋषि समाज एकत्रित है, आपस में परिचर्चा हो रही है। जनक जी ने कहा कि हमारे छोटे भाई हैं, उनको भी बुला ले हम, तब फिर आगे के कार्य व्यवस्था बढ़ाएं। जब तो उनके छोटे भाई को बुलाया गया, संदेश पहुंचा, छोटे भाई परिकर के साथ आ गए। अब ब्राह्मण समाज बैठा तो ये विचार हुआ कि विवाह कब किया जाए। पंचांग देखा गया, बोले आज से ठीक 3 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में राम जी का विवाह होगा। ऐसा महात्माओं ने 3 दिन बाद के मुहूर्त को प्रशस्त किया है। जब मुहूर्त बन गया तो सबने साधु साधु कहा, तैयारी भव्य विवाह की चलने लगी। पूजा का क्रम चलने लग जाता विवाह की तिथि निश्चित होने के बाद से। तो पूजा का क्रम प्रारंभ हुआ, घर में मंडप पड़ रहा है, माताएं मंगल गीत गा रही है। सारी अयोध्या को दुल्हन की तरह, जनकपुरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मातृका पूजन होता है विवाह के पहले। मातृका पूजन में कुल देवी की पूजा की जाती है। माताओं का समूह जा करके अपने यहाँ चने की दाल घड़ा में वो सब रख करके माँ का पूजन, कुल देवी का उसमें पूजन करते हैं, मातृका पूजन उसको कहते हैं। तो वो पूजन के लिए कुल देवी के यहाँ भगवती पधारी हैं और कुल देवी का पूजन किया। यद्यपि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने धनुष टूटने के पहले भगवती का पूजन किया है, और वहाँ भगवती का पूजन करके ऐसा याचना की है भगवती ने कि राम जी को इतनी सामर्थ्य मिले कि वो धनुष को भंग करे और हमारा वर्ण करे। तो वहाँ जा करके भगवती ने पूजन किया। गोस्वामी जी तो बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं उस दृश्य का। भगवती जाकर के निवेदन करती है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सड़ानन माता, जय गजवदन सड़ानन माता, जय गजवदन सड़ानन माता, जय गजवदन सड़ानन माता, जगति जननी दारुण गुति गाता,
जननी दामनी दुखिनाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। इस प्रकार से रामचरितमानस में धनुष टूटने के पहले ही भगवती पूजन करती है, अंबिका का पूजा करके प्रार्थना करती है कि राम जी धनुष तोड़ पाए, हमारा वरण कर पाए। यहाँ भगवती ने दिव्य पूजन किया है अंबिका का, और अंबिका भी प्रसन्न है। मन जाहि राचहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत राम रोग। यही भांति गौरी अशीष सुनसिया, सहित ही हर्षित ले। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल, श्री ही हर्ष न जाय कही। ओ हर्ष का वर्णन नहीं है, बा में अंग फर्क न लगे। सुंदर शुभ संकेत हुआ, गले से माला छिटकी, मानो भगवती ने वरदान दे दिया है। गौरी का, कुल देवी का भगवती ने पूजन किया, सुंदर विवाह मंडप बना है। आज जितने भी जनकपुर निवासी है, जब उनको पता चला कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया, क्योंकि रामचरितमानस में तो यज्ञ का आयोजन था, सबको पता था, पर यहाँ जो राम जी ने धनुष तोड़ा है वो केवल विश्वामित्र जी, जनक जी और वही सैनिक थे जो धनुष लेकर के आए गाड़ी में रख करके। यहाँ समाज बहुत ज़्यादा एकत्रित नहीं थी। अब वो जो रामचरितमानस में धनुष यज्ञ हुआ उसमें सारा समाज एकत्रित था। तो जब जनकपुर निवासियों को यह पता चला कि राम जी से विवाह निश्चित हो गया, राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, सब बड़ा गदगद हो गए और हर्षित हो करके प्रसन्नता से अपनी नगरी को सजा करके गाने लग गए। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। राम जी मनोहर नील कमल सम, राम जी मनोहर नील कमल सम, राम जी मनोहर नील कमल सम, राम जी मनोहर नील कमल सम। चंपा सी सोहे जनक लली, चंपा सी सोहे जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन
की गोदिया। राम जी तो खेले राजा दशरथ की गोदिया। राम जी तो खेले राजा दशरथ की गोदिया। जनक की गोदी खेले जनक लली। जनक की गोदी खेले जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। नगर निवासी सब हर्षित हैं और भगवान श्री के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं सीता जी के साथ में। हाँ पुरबासी जोड़ी जुगल निहारे। पुरवासी कोई जुगल निहारे। पुरबासी जोड़ी युगल निहारे। पुरवासी जुड़े जुगल निहारे। रघुवर रघु जनक लली। रघुवर राम सिया जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो जनक जी के छोटे भाई आ गए, विवाह का समय निकट आया। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, सतानंद जी सब बैठे हुए हैं, चर्चा चल रही है। उस चर्चा में श्री सतानंद जी ने इच्छा प्रकट की कि सुमित्रा का विवाह लक्ष्मण से हो और राम जी का विवाह वैदेही जानकी के साथ हो। तो भाइयों की दो पुत्री हैं। तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई फिर दो बहनें आपके भाई भी हैं, तो इन भी पुत्रियों का वर्ण भरत और शत्रुघ्न करे, ऐसा हमारी इच्छा है। तुरंत आज्ञा दे दी श्री सतानंद जी ने, और जनक जी ने भी अनुमोदन किया। आप गुरुजन जो आज्ञा करेंगे उसको हम कैसे टाल सकते हैं। तो सुंदर विवाह की तैयारी हुई। अब चारों राजकुमारों का विवाह होना है, चारों कन्याएं, दो भाई की, दो जनक जी की, इनका पर विवाह होना है। सारा जनकपुर सजा लिया गया। भरत शत्रुघ्न उत्साहित भय हैं। ये समाचार भरत शत्रुघ्न तक मिला, वो पहुंचे। श्री राम जी के विवाह का कार्य प्रारंभ हो रहा है। श्री वाल्मीकि कहते हैं, यथा दशरथस्येयं तथा अयोध्यापुरी मम प्रभुत्तेनाति संदोह यथाहं कर्तुमर्हता। हे महाराज दशरथ, आप अयोध्या नगरी का सकुशल भार देखते थे, आज हमारे इस विवाह का विवाह आप देखें ताकि ये कार्यक्रम बढ़िया से संपन्न हो पाए। आप आज्ञा करें। तो दशरथ जी ने आज्ञा की है। सुंदर विवाह वेदिका का निर्माण हुआ, मंडप का निर्माण हुआ, घर आंगन सब अयोध्यापुरसियों के सज गए हैं और राम जी विवाह मंडप में पधार रहे हैं। ब्राह्मण जन स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जनक जी
सीता जी को तैयार करके ले गए हैं राम जी के सन्मुख और कहने लग गए, इमाम सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनम भद्रम ते प्राणिग्रहणी सुपाणिना। राम जी को जनक जी कहते हैं कि ये हमारी पुत्री सीता है, आज से तुम्हारी सहधर्मणी हुई। आज मैं सीता को, अपनी पुत्री को राम आपको समर्पित करता हूँ। ऐसा कह करके जनक जी ने भगवान श्री के बगल में भगवती सीता जी को बैठा दिया। अब सुंदर ब्राह्मण जन वैदिक पद्धति से चारों कुमारों का विवाह संपन्न कराते हैं। तो ये भगवान श्री की झांकी का भी आप लोग दर्शन कर रहे हैं। आपको विवाह महोत्सव का सुख तभी मिलेगा जब आप इसी तरह विराजे रहेंगे। उठेगा नहीं कोई अपने स्थान से, ऐसे विराजे विराजे भगवान श्री का दर्शन करेंगे, और जब उठने की आवश्यकता होगी तो आपको बता दिया जाएगा। श्री राघवेंद्र सरकार की जय, दुल्हा सरकार की जय हो। करवाइए। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो। अरे झुक जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी सी झुक जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी सी झुक जइयो। झुक जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। छोटी सी लली, छोटी सी, छोटी सी मेरी छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी। झुकी जइयो ओ झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। जइयो लली रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। लिए जयमाल कब से खड़ी है, लिए जयमाल कब से खड़ी है, लिए जयमाल कब से खड़ी है, लिए जयमाल कब से खड़ी है। अरे दुख न लागो सर मेरी छोटी सी। झुक जइयो ललिन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। बोली राम लला सरकार की जय हो। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन जय हो, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। हो पहनाओ जयमाला, पहनाओ माला।
दो चार चरण चलते चलते, दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित वे सीता का, अद्भुत रूप निराला। पहनाओ जयमाला, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। पहनाओ जय, पहनाओ जय, पहनाओ जयमाला। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। दुल्हा सरकार की जय हो। हम आप सभी बड़े सुंदर भगवान की झांकी का दर्शन के आइए हम आप सब बड़े सुंदर भगवान की पखरी करके यह पुण्य लाभ अर्जित करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणी नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति मा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिमुक्तिं च वन्दति। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।
अरे देखो दशरथ राज दुलार नवल बनरा बनियायो रे। देखो दशरथ राज दुलार नवल बनरा बन आयो रे। नवल बनरा बन आयो रे। सुभर बनरा बन आयो रे। देखो दशरथ राज दुलार नवल बनरा बन आयो रे। बोलो दशरथ राज दुलार नवल बनरा बन आयो रे। नवल बनरा बन आयो रे। सुघर बनरा बन आयो रे। नवल बनरा बन आयो रे। नवल दुल्हा बन आयो रे। बोले दुल्हा सरकार की। अरे उनके शीश मुकुट मकराकृत कुंडल गले में जंती माल जनक झुका दिया ललचावे रे। उनके शीश मुकुट मकराकृत कुंडल गले में जंती का माल झुका दिया ललचावे रे। सिया भर ब्याहन आवे रे। अरे देखो दशरथ राज दुलार नवल बनरा बन आयो रे। देखो दशरथ राज दुलार। अरे नवल बनरा बन आयो रे। सुघर बनरा बन आयो रे। नवल बनरा बन आयो रे। सुघर बनरा बन आयो रे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अच्छा ये बताइए, यहाँ इसी तरह विवाह होता है। इस समय आज की बड़ी सुंदर बारात की लगन है। इसी तरह शादियां होती हैं यहाँ। इसी तरह शादी होती तो बताइए। बड़े सब लोग हाथ ऊपर करिए। हाथ ऊपर करें सब लोग। सब लोग हाथ ऊपर करिए। बारात में किसको किसको जाना भगवान के? जाना सबको? सबको जाना है। सबको जाना बारात में। हाथ ऊपर करिए बढ़िया। सब लोग हाथ ऊपर करिए। अरे हाथी सज गए, घोड़े सज गए, कल बारात नवल बनरा बन आयो रे। गाइए। अरे हाथी सज गए, घोड़े सज गई सकल बारात नवल। काहे के लिए आए तुम? बजाते का नहीं? बजाओ। आओ गाइए ना। शर्म आती है? नहीं आप गाइए पहले। बोले पंडित जी महाराज। गाइए गाइए। अरे क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल मोतियन झालर लाग नवल बनरा बन आयो रे। जो भी भक्त पूजा करना चाहते हैं एक एक करके बढ़िया पूजन करें। सभी भक्तजन क्रमशः पूजन करते चलेंगे।
और आप सभी से निवेदन है, सभी लोग क्रमशः पूजन करते जाएंगे और भीड़ न लगाएंगे। और आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज आपके गृह ग्राम की हमारी छोटी बहन अंजलि द्विवेदी जी, तिवारी जी क्षमा कीजिएगा, अंजलि है, तो आपको बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनाएंगे, विवाह गीत सुनाएंगे। तो मैं उनको मंच पे बुलाता हूं। हेलो 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 सभी को सबसे पहले तो व्यास पीठ पर विराजमान हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान को मेरा प्रणाम, और सभी श्रद्धालु भक्तों को भी मेरा प्रणाम। ये मेरा गांव है गुड़, और हमारे रत्नेश भैया सब, ये मतलब हमारे बड़े भैया बहुत ही मीठा गाते हैं। चाहेंगे एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए और सभी कलाकारों के लिए। और हमारे आज यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है, तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा मंगल गीत आप सभी के सामने। क्योंकि आज यहाँ पर जनकपुरी जैसा सजाया गया है, हमारी जानकी मैया का विवाह होने जा रहा है, हो चुका है। तो आइए बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के सामने। वो सबका इसे बैठ नहीं रहा है का, अब वही केहू के घरे में लड़का काज हो तमार डीजे वाले थके जाई बजावत बजावत पर नचैया थकत नहीं आई। पर आज हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह, आप लोग इतनी शांति से बैठे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जो नृत्य करना चाहे वो नृत्य भी कर सकता है, तालियों का सहयोग तो सभी लोग कर सकते हैं। एक बार सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर उठा के बोले श्री रामचंद्र जी महाराज की क्या बात है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज नगरिया निहाल सखिया, हो चारू दुल्हा, ऐसे नहीं सभी की तालियां, हो चारू दुल्हा बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो चारू दुल्हा बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा बड़का कमाल सखिया।
भजन तब की है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी मिथिलापुर गए हुए थे और जानकी मैया के साथ बैठे हुए थे, तो वहां पे बैठी हुई नारियां उनको देख के ये भजन गा रही थी। और चूंकि हमारे रामचंद्र जी सांवले रंग के थे और हमारी जानकी मैया गोरी थी, तो क्या कहती है नारिया की, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहां है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहां है, अखियां न देखली न सुनली ने कान है, अखियां न देखली न सुनली ने कान है, चुप चुप जोड़ी दिए बेमिसाल सखियां, चुप चुप जोड़ी दिए बेमिसाल सखियां, वो चारों दुल्हा बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा बड़का कमाल सखियां। सभी की तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, क्या बात है। गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आजू मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा की सांवरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हा की सांवरी सुरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, वो चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा बड़का, चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, वो चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया, दुल्हा बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की। सभी श्रद्धालुजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम आप सब मिल करके भगवान की मंगल में आरती प्रारंभ करें। श्रीमन्नारायण, क्या नाम है आपका? अंजलि तिवारी। तो बिटिया अंजलि तिवारी के लिए आप सब लोग बड़े जोर से ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें। भगवान के विवाह में दिव्यता प्रदान कर दी इन्होंने अपने मधुर कंठ से। भगवती सरस्वती इन पर कृपा करे, उत्तरोत्तर वृद्धि हो, ऐसा राम जी से हम प्रार्थना करेंगे। अब सब मिल करके सुंदर इस महोत्सव को पूर्ण करें आरती के साथ में। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्रार्धवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निजायत। आरार्ति पार्थिवगुंरजः विदुरप्राय धामभिः दिवः सदा अंसि बृहति वितिष्ठसो वातेखां वर्धते तमः। इदगुंहभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनिः अग्निः प्रजा बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो स्वस्मांशु दत्ता।
आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस्पर हंसी है रत हर बार। परस्पर हंसी है रत हर बार। मधुर कछु लेत मन मोल। मधुर कछु बोल लेत मन मोल। ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। पलोटत पाय अंजनी लाल। पलोटत पाय अंजनी लाल। निरखी पद पंकज होत निहाल। निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई। कहत रघुराई धन्य सेवकाई। पवन सुत गिरिवरधारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। भरत जूठाने भाव विभोर। भरत जूठाने भाव विभोर। लखन रिपु दमन लाल कर जो। लखन रिपु दमन लाल कर जो। लखै मुख चंद लेत आनंद। धन शोभा धनुधारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे। आरती जो कोई जन गावे। प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवै अवधेश। शरण राजेश द्रवै अवधेश। बोलिए जय भयहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव वरदो जगता त्वमेव। त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वमेव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः आरतिक्यं समर्पयामि हस्तो वृक्षाल्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय वाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् प्रचोदयात् सेवन्तिकापकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्डगजातकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सीतारामचन्द्राभ्यां आचरणारविन्दयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। शारदा मैया की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अपने प्रेमात पिता गुरुदेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी श्रद्धालु जन प्रसाद लेते हुए भजनों का आनंद लेते अपने घर के प्रस्थान करें।